हेलो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेकंड सेट जो है आपका विज्ञान का, इसका फुल सॉल्यूशन। तो इसमें फटाफट देख लेते हैं इसके सॉल्यूशन को। और सेट वन के हमने ऑलरेडी डाल दिए हैं, आप देख चुके होंगे। अगर आप चैनल पे पहले से बने हुए हैं तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिल गई होगी। हमने हिंदी भी सॉल्व कर दिया, इंग्लिश भी सॉल्व कर दिया, आपका साइंस देख रहे हैं, मैथ भी कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। और मैथ को तो हमने स्पेशली वीडियो बना करके जिस पे ब्लैक बोर्ड पर समझाया है, ताकि आपको समझ में आए कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर को। तो पहला इसमें 61 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो एक पारा जो है, यानी कि आपका यहाँ पूछा गया है विच धातु, मतलब विच मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। तो आपका पारा जो है यानी कि मरकरी, वो आपका राइट ऑप्शन है। ये आपका जो है मेटल जो है लिक्विड स्टेट में यानी कि द्रव व्यवस्था में पाया जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विद्यालय में बजने वाली घंटी किस धातु की बनी होती है। यानी कि आपको बताना है स्कूल में जो बजने वाली घंटी है वो तांबे की बनी होती है, कॉपर की। ठीक है, कॉपर की। लोहे की तो हम लगा देते हैं जनरली, वो एक्चुअल में मान्यता के हिसाब से तांबे की बनी होती है। जैसे आपने मंदिरों में देखा होगा कि जब सुबह शाम आरती होती है तो तांबे की ही जो है बजाई जाती है, ताकि उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और अच्छी होती है। उसके आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है सूक्ष्म जीव को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। विच इक्विपमेंट इज यूज टू व्यू और सी जो है आपका सूक्ष्म जीव, यानी कि जो होता है आपके माइक्रोबायोस को, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो हम सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से उसको देखते हैं। 64 नंबर है, चेचक के टीके की खोज किसने की। हु डिस्कवर द चेचक, या आपका जो चेचक का टीका है उसने किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था। इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सेकंड वाला। इसके बाद में 65 क्वेश्चन है, यौनारंभ की उम्र क्या होती है। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है कि इसने पूछा नहीं है कि यौनारंभ की जो उम्र है वो मतलब बालक में या बालिका में, किस में पूछा जाता तो अलग अलग आता। लेकिन इसका कॉमन आंसर हम दे सकते हैं, तो 12 से 14 वर्ष इसका राइट ऑप्शन है। इसके आगे हम बात करें, ऋतुस्राव लगभग कितने दिनों में कितने दिनों के अंतराल पर होता है। तो 28 दिनों के अंतराल पे होता है, लेकिन यहाँ पे भी इसने घुमाने की कोशिश की है, तो 28 से 30 दिन इसका सही आंसर आप लिख लेंगे। ठीक है, 28 दिन, अगर केवल 28 दिन लिखा होता तो वो सबसे बेस्ट होता, तो 28 दिन होता है। ठीक है, उसके बाद में 67 नंबर है, गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है। तो गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या है, फोर्स यानी कि बल जो है आपका, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द स्पीड क्या होता है आपका, बल। फोर्स जैसा लगाएंगे उसी तरह से उसका जो है दिशा में परिवर्तन होगा, जिस दिशा में फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद में घर्षण बल कब उत्पन्न होता है, यानी फ्रिक्शन कब आता है, फ्रिक्शन कब होता है। तो जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में आते हैं, व्हेन सरफेसेज ऑफ टू ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट इन टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, दो सतह जब आपस में कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि आप अपनी हथेली से जब ताली बजाते हैं, तो ताली ना बजा के उसको आप जब सर्दी लगती है तो रगड़ते हैं दोनों हाथों को, तो आपकी दोनों हथेलियों की सतह जो है आपके आपस में जो है घर्षण उत्पन्न करती है। उसके बाद में 69 क्वेश्चन है, शरीर द्वारा श्वसन में कौन सी गैस का उपयोग होता है। तो आपको पता है शरीर ऑक्सीजन ग्रहण करता है। इसके बाद में अगर हम बात करें, या आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा सर्वत्र उपलब्ध जो है पदार्थ कौन सा है, यानी कि सभी जगह पे उपलब्ध पदार्थ वो कौन सा है, तो वो जल है। सबके पास पानी मिलेगा, पानी के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, तो सबसे जो है सर्वत्र उपलब्ध साधन कौन सा है, जल एवरीवेयर फाउंड होता है। हवा है, लेकिन हवा से आग बुझती नहीं है। और आपको पता है बालू हर जगह मिलता नहीं है, मिट्टी भी हर जगह मिलती नहीं है। कहीं कहीं तो फर्श के ही आपके बाहर सड़क पे निकलोगे, गली में निकलोगे तो फर्श, आप घर में घुसे तो फर्श, हर जगह फर्श ही फर्श, तो मिट्टी ढूंढने जाओगे जब तक तो आग घर में लगी रह जाएगी या फिर बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। इसके आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गीले ब्रेड को 1 से 2 दिन तक ऐसे ही छोड़ देने पर उसके ऊपर कई रुई की तरह रेशेदार रचनाएं उग जाती हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कवक कहते हैं, या इसे फुंगी या फंगस कहते हैं, फंगस। ठीक है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कवक। उसके आगे हम बात करें 72 नंबर, तो निम्न में से कौन सी स्थिति एक भ्रांति है। ठीक है, भ्रांति मतलब कि मन की कहानी, मनगढ़ंत कहानी इस टाइप की।
तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को आम दिनों की तरह ही काम करना चाहिए। ये तो मॉडर्न सोच है, ये भ्रांति नहीं है, बिल्कुल सही है। और ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को घर के अन्य सदस्यों से अलग रहना चाहिए, ये एक भ्रांति है। ये पुराने ज़माने में क्या होता था, ऋतुस्राव के टाइम में जो है लड़कियों को अन्य सदस्यों से अलग रखा जाता था, उनका खाना भी अलग दिया जाता था। और ऋतुस्राव की अवस्था में लड़कियों को रसोई में नहीं पकाना चाहिए, ये भी पहले होता था। पहले रसोइयों में नहीं जाने दिया जाता था, मंदिर में भी नहीं जाने दिया जाता था। तो ये दो भ्रांतियाँ थी। और यहाँ पे लिखा है उपयुक्त, यानी कि सभी, या फिर दो और तीन। तो हमने देखा दो और तीन इसके बिल्कुल सही हैं। जो ये भ्रांतियाँ हैं, यानी कि हम बोलते हैं ना इसको अंधविश्वास, वो है। ठीक है, एक नंबर अंधविश्वास नहीं है, ये तो मॉडर्न सोसाइटी का है। इसके आगे 73 जो क्वेश्चन है, वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है। वस्तुओं को दृश्य यानी देखने योग्य कौन बनाता है, तो देखने की योग्य वो प्रकाश बनाती है। ठीक है, आपके पास अगर आँख है लेकिन प्रकाश नहीं है तो आप कुछ भी नहीं देख सकते। जैसे आप लाइट बंद करते हैं अंधेरे कमरे में, आप देखना कभी आपके पास आँख तो रहेगी लेकिन आप देख नहीं पाएंगे कुछ भी जब प्रकाश ही नहीं रहेगा। तो प्रकाश है वही होना ज़रूरी है। इसके आगे अगर हम 74 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो इसमें पूछा है निम्न में से कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होती है। यानी कि आपतन कोण जो है और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमेशा बराबर होते हैं ना, याद है आपको। जिस एंगल से वो आएगी टकराएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। उसके आगे हम बात करें 75वें नंबर क्वेश्चन की, अभ्यारण्य में मनुष्य मनुष्य की स्वतंत्र गतिविधि कैसी होती है। तो अभ्यारण्य में मनुष्य की स्वतंत्र जो मनुष्य की आज़ादी जो है सीमित हो जाती है, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी जो है नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसकी प्रतिबंधित होती, प्रतिबंधित नहीं होती है, सीमित होती है कि आपको ये करना है ये नहीं करना है, नहीं तो जानवर जो है आप जो कुछ नहीं करोगे वो जानवर कर जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सीमित होती है। उसके बाद में 76 है, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सबसे ज़्यादा जो है ये आपके जो है ओजोन लेयर को वो कर रहे हैं। इसके बाद में 77 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है। तो आपको सभी को पता है गंगा नदी है, कोई भी देखो तो गंगा कसम खा लेता है ना। तो ये गंगा नदी को आपको प्रसिद्ध बता देना है। इसके आगे हम बात करें तो झारखंड के किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री है। तो आपको पता होगा जमशेदपुर, अगर नहीं पता है तो टाटा नगर के नाम से इसको जाना जाता है, जिसके अंदर टाटा स्टील प्लांट है। काफ़ी बड़ा प्लांट है, आप सोच भी नहीं, एक दिन अगर आपको छोड़ दे तो एक दिन में उस प्लांट में घूम भी नहीं पाओगे। आप सोच सकते हो कितना बड़ा प्लांट है। उसके बाद में 79 है, सामान्य वर्षा से कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त जो है उसको घोषित कर दिया जाता है। तो 20% जो है इसका सही आंसर है। 20 से 25% अगर वर्षा जो है कम हो जाए सामान्य वर्षा से तो उसको सूखा जो है उसको घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, उसके आगे हम नेक्स्ट बात करें, भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या क्या है। तो सन 1976 में 9 बाघों को संरक्षित करने के लिए स्पेशल जो है क्षेत्र बनाए गए थे। वैसे अगर टोटल कुल पूछा जाए पूरे भारत में संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, बाघों की नहीं, केवल संरक्षित क्षेत्र कितने हैं, तो आपको बता देना है 50 है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है पूरा का पूरा। सामाजिक विज्ञान का आपको हिंदी का, मैथ का, इंग्लिश का, हिंदी का सारे हमने डाल दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और सब अभी अपलोड में एक दो लगा दिए हैं। अगर अपलोड आज आज की डेट है आपकी 8 तारीख, कल आपके 9 तारीख तक अपलोड कर दिए जाएंगे शाम तक सारे के सारे। तो बने रहिए इस चैनल पर, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।